तो अभी दिन का सेकेंड हाफ है, आप लोगों को पता ही है। अभी बाबा नीम करोली जी के आश्रम से होकर हम आगे चल रहे हैं। तो दर्शन हमने कर लिए थे, वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी तो आई थॉट कि दूसरा पार्ट बनाते हैं इसका। अब हमने प्लान किया है कि अब हम जाएंगे अल्मोड़ा, क्योंकि पहले हम प्लान कर रहे थे कि रानीखेत जाएं, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम चाहते हैं कि हम जागेश्वर धाम जाएं। जागेश्वर धाम अगर हमें जाना है तो हमें अल्मोड़ा से होके जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा क्यों ना आज रात अल्मोड़ा में स्टे किया जाए और कल फिर हम जागेश्वर धाम सुबह में जाएंगे। तो रास्ता जो है वो आप कह सकते हैं कि डबल साइड रोड नहीं है, एक सिंगल रोड है। तो रास्ता जो है मतलब काफ़ी सही है, पहाड़ों पे जैसा सफ़र होता है वैसा ही है। लेकिन पहाड़ जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि अल्मोड़ा, रानीखेत और ये आसपास के पहाड़ जो हरियाली के लिए जाने जाते हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड कहूँगा अपने आप को, क्योंकि हरियाली बहुत ज़्यादा नहीं थी। पेड़ थे और हरियाली थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और जहाँ से रोड टूटी हुई है या कहीं पे हमें पुलिया वगैरह बनानी पड़ रही है तो वो गवर्नमेंट का जो काम है वो चल रहा है। तो जैसे कि आप देख भी रहे हैं तो यहाँ पर काम चल रहा है। रोड को चौड़ा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन हाँ रोड को पक्का ज़रूर किया जा रहा है अगर कहीं से रोड टूटी फूटी है। तो बीच में तो काफ़ी टूटी फूटी रोड थी और काफ़ी मुश्किल होती है ऐसे में ड्राइव करने में, तो आपकी स्पीड वगैरह नॉर्मल ही रहती है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मैंने इस तरीके का एक्सपीरियंस तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड के चार धाम की तरफ जाते हैं तब आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है, रोड वगैरह ख़राब है तो वहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा जो पहाड़ देख के मुझे लगा कि कच्चे ही पहाड़ हैं, अगर बारिश वगैरह होगी तो लैंडस्लाइड हो सकता है। अब ये जो रास्ता आप देख रहे हो ना, ये सीधा रास्ता चला जाता है रानीखेत की तरफ और लेफ्ट की तरफ से हम जाएंगे अल्मोड़ा। अब हमने प्लान बनाया था रानीखेत, लेकिन इसमें एक कैच ये था कि अगर हम रानीखेत जाते हैं तो रानीखेत हम पहुंच जाएंगे रात तक, लेकिन वापस फिर हमें यहीं पे इसी पॉइंट पे आना पड़ेगा और फिर हमें अल्मोड़ा होते हुए जागेश्वर धाम जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर जागेश्वर धाम है तो हमें वहाँ ज़रूर जाना है कल, तो इसलिए हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में नाइट स्टे करेंगे। अल्मोड़ा भारत के उत्तराखंड राज्य में एक नगर पालिका और छावनी नगर है और राज्य के कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। अब अल्मोड़ा को लेकर भी कुछ इमेज है, लेकिन अब वो इमेज किस तरीके से पूरी होती है या फिर हम कुछ डिफरेंट ही सोच के आए थे, क्योंकि अल्मोड़ा, रानीखेत वगैरह इन सब का जो नाम जब भी माइंड में आता है तो हमें हरियाली और शांति जो हमारे दिमाग में आती है। तो जैसे ही हमने वो वाला कट लिया था ना अल्मोड़ा वाला, तो ये देखिए सामने ही हमें हनुमान जी का मंदिर दिखा। तो अभी सामने हमारे हैं हनुमान जी का मंदिर जो कि हनुमानगढ़ी में है। तो हम लोग यहाँ पर रुकते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो अभी शाम के 5:15 बजे और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग निकले हैं दिल्ली से। फिर पहले हम गए बाबा नीम करोली के आश्रम और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। तो रास्ते में ही हनुमानगढ़ी मंदिर है, भगवान हनुमान जी को समर्पित। तो यहाँ पर हम रुक गए और रास्ते में ही है। और जैसा कि हमारे चारों, मैंने बताया था आपको कि 4 महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पर, और उनमें जो ये हनुमान जी का जो मंदिर है ये खासा महत्व रखता है। आज जो है भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर पाए। तो यहाँ पर जो मंदिर है ऊपर की तरफ, वहाँ पर पहले हनुमान जी का मंदिर है और फिर ऊपर भगवान राम जी का मंदिर है। तो इस तरीके से 2 मंदिर है यहाँ पर। मंदिर में आप जाके दर्शन कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं और पुजारी जी हैं तो उनसे प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी इस मंदिर का अपना महत्व है यहाँ पर। हनुमान जी, आपको पता है कि हनुमान जी संकट मोचन है, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करने वाले बजरंगबली यहाँ पर पंचमुखी रूप में विराजमान है और पंचमुखी रूप में उनकी पूजा होती है। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, अल्मोड़ा की तरफ जा रहे हैं, या फिर अगर आप उधर आए हैं या अगर आप बाबा नीम करोली के आश्रम आए हैं तो यहाँ भी आइए। और रास्ता जो है वो मतलब ठीक है, कहीं पे चौड़ा है, कहीं पे पतला है, कहीं पे टूटा फूटा है, कहीं पे सही रास्ता है। तो आप आसानी से आ सकते हैं, कोई भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है रास्ते में, जगह जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप आ सकते हैं आराम से। बाकी पहाड़ वहाड़ जो है यहाँ पर थोड़े कच्चे हैं,
लैंडस्लाइड का खतरा जो है बना रहता है, वो देखना पड़ेगा आपको। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि ये आपकी लिस्ट में होना चाहिए जब आप इस तरफ आए। बाकी आइए और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करिए। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी मंदिर, चोसली जिला अल्मोड़ा। यहाँ पर ये देखिए हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी बड़ा बैनर जो है वो लगाया गया है और यहाँ पर हनुमान जी के इस मंदिर का काफ़ी महत्व भी है और आज जन्मोत्सव है तो इसलिए काफ़ी महत्व जो है वो बन जाता है। तो भगवान महावीर हनुमान जी के दर्शन हमने कर लिए हैं और करने के बाद अब हम फिर से अपना जो रास्ता है, अपना जो सफ़र है वो अल्मोड़ा के लिए शुरू करते हैं। तो हमारा सफ़र जो है जारी है अल्मोड़ा के लिए। हमारा टारगेट है कि हम शाम से पहले अल्मोड़ा पहुंच जाए। अब रास्ते जो हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं, आप कह सकते हैं। रास्ता ड्राइविंग के लिए वैसे अच्छा है, ट्रैफिक ना होने की वजह से या बहुत कम ट्रैफिक होने की वजह से आपको जो ये सफ़र है ये काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है। एक चीज़ और मैंने एक्सपीरियंस करी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने करी होगी कि नहीं। अगर आप पहाड़ों पे शीशा खोल के गाड़ी चलाते हैं तो आपके कानों पे ना एक शांति सी ऐसी रहती है और कान पे एकदम डकटक सी लग जाती है। पहाड़ों के इस सफ़र पे ना ऐसा थोड़ा फ़र्क पड़ता है, मैंने महसूस किया है। तो आप लोग भी बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो फाइनली हम जो है अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं और अल्मोड़ा को देख के जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो ये मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि हिल स्टेशन है तो क्राउड नहीं होगा, हरियाली बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हमें किसी ने बताया कि बरसात के टाइम पे थोड़ी हरियाली होती है। वैसे यहाँ पर पूरा कमर्शलाइज्ड है। देखो आप देख सकते हो कि रोड आगे जाके बहुत छोटी हो जाती है जैसे ही आप मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड जो है अपनी बिल्कुल स्लो हो चुकी है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अच्छा सा कोई स्टे वगैरह मिल जाए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े और किसी सब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये अल्मोड़ा ही है और आप मेन रोड की तरफ आ चुके हैं। तो मेन रोड पे आप देख लो कि जाम लगा हुआ है, तो गाड़ी हमने साइड में खड़ी कर दी है और अब मैं पैदल उतर के यहाँ पर अपने नाइट स्टे के लिए हम होटल वगैरह देख रहे हैं। हम लोगों ने पहले से बुक नहीं किया था क्योंकि हमारा डिसाइडेड नहीं था कि हम अल्मोड़ा में रुकेंगे या रानीखेत जाएंगे। तो अभी हम होटल वगैरह देख रहे हैं। होटल वगैरह देखने के बाद आपसे मिलता हूँ। एक बार होटल वगैरह देख ले और फिर तसल्ली से आपसे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे ही मैं नाइट स्टे के लिए देख रहा था तो यहाँ पर एक होटल है, होटल शिखर, और वहाँ से वैली का व्यू दिखता है पीछे की तरफ। तो उस होटल पे ये बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से साइट सीइंग है अल्मोड़ा में या उसके आसपास। अब जैसे कि चितई है, जागेश्वर धाम है, कट्टरमल है, बिनसर 0 पॉइंट है, कसार देवी है, श्रद्धा मठ है, डीर पार्क है। इस तरीके के काफ़ी सारे अट्रैक्शन यहाँ पर हैं। लेकिन हम लोग जो है वो कैसे प्लान करेंगे, क्या प्लान करेंगे, वो हम होटल जाके डिसाइड करेंगे। तो फिर से स्वागत है आप सभी का। और शाम के 7 बजे और बाहर अंधेरा हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा। और मौसम भी बहुत चेंज हो गया। हम लोग तो हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के दिल्ली से निकले थे और दिन भर तो मौसम मतलब गर्म ही था। अब जो है मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, तो हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट
कुछ कपड़े हैं जो हम लेके आए थे, अब वो हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। और ये जो होटल है ये पीताम्बर होटल है और मेन माल रोड पे ही है, नंदा देवी टेम्पल से थोड़ा सा आगे है। तो हमने अभी रूम ले लिया है, आपको रूम दिखाता हूँ, फिर रूम से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि शाम हो गई है तो मैंने कहा रूम ले लेते हैं। चलिए रूम दिखाता हूँ आपको। तो ये रूम है छोटा, ये वॉशरूम है, सबसे पहले दिखा देता हूँ। और नीट एंड क्लीन जो रूम है और नीट एंड क्लीन वॉशरूम है विद गीजर यहाँ पर आपको मिल रहा है। और अच्छा है, मतलब एकदम साफ सुथरा। और ये रूम है, ये रूम के एंट्रेंस है, ये बेड है जिसमें आपको डबल बेड मिल जाता है अगर आप कपल हैं। और पीछे बढ़िया सी टाइल लगी हुई है और ये भी मतलब एकदम मस्त ओवरऑल। और यहाँ पर एक छोटा सा टीवी लगा हुआ है, वो मुझे नहीं पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा, बट मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। तो ये विंडो मिल जाती है और विंडो का नज़ारा दिखाता हूँ आपको हटा के। ये देखो, ये देखो, चलिए बाहर से दिखाता हूँ। यहाँ पे बालकनी है और हर रूम के साथ आपको बालकनी मिल रही है। ये देखो, अच्छा खासा स्पेस है, एक चेयर पड़ी हुई है, आप दूसरी भी मंगा के जो चेयर है वो रख सकते हो। और अच्छा खासा वाइड स्पेस मिलता है आपको। तो ये आप देख लो, ये आपको नीचे का नज़ारा मिलेगा। और यहाँ पे अल्मोड़ा में मुझे ऐसा पता चला कि कुछ खास देखने को नहीं है। आपको मतलब हरियाली अगर पसंद है, आपको शांति अगर पसंद है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ आप देख रहे हो, देखो सूरज जो है ढल चुका है। और ये हमारे होटल के कमरे की बालकनी का जो सीन है, तो ये आप देख सकते हो, सूरज जो है ढल चुका है, अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में पहाड़ जो है काफ़ी सही लगते हैं। तो मुझे तो ठीक लगा रूम, और रूम का टैरिफ भी बहुत सही है। ये रूम है, देखो ये बालकनी है, पूरा शीशा वीशा लगा हुआ है अंदर। तो रूम जो बेसिकली अच्छा है और इस प्राइस पे मुझे सही लगा। अच्छा, प्राइस मैंने आपको नहीं बताया, मैं प्राइस आपको बता देता हूँ। तो इस रूम का जो प्राइस है वो 1500 के आसपास है, लेकिन हमने 2 रूम लिए हैं, साथ में फैमिली भी है और लोग भी हैं, तो हमने 2 रूम लिए हैं। और उन्होंने, भैया ने हमें जो ये रूम है ये 1300 के आसपास दिया है। तो मतलब अच्छा खासा साफ़ सुथरा रूम है, बिल्कुल माल रोड पे ही है। डिनर वगैरह करते हैं, मैं थक गए ड्राइविंग करते हुए, क्योंकि खुद से ही ड्राइविंग करके आ रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। तो थोड़ा सा फ्रेश होकर कोशिश करेंगे, अगर निकल पाए, नहीं निकले तो डिनर यहीं रूम में मंगाने वाले हैं और डिनर करके सो जाएंगे। अगर आपको इस होटल से जुड़ी हुई कुछ डिटेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। तो हमारा डे 1 जो है दिल्ली से अल्मोड़ा आज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट डे जो है हमारा टारगेट है कि हम सुबह सुबह यहाँ से निकलें और सीधा जागेश्वर धाम, और फिर उसके बाद आसपास जहाँ भी जो भी देखने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर जाएं। और एक मुझे पता चला कि यहाँ पर दांडेश्वर महादेव का मंदिर भी है, तो हम वहाँ भी जाने वाले हैं। और उसके बाद जागेश्वर धाम, तो 2-4 जो मंदिर हैं वो घूमेंगे। उसके बाद कल का जो रूटीन है वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये देखिए अल्मोड़ा का रात का नज़ारा। अब यहाँ से नीचे की तरफ या चारों तरफ जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, मुझे लाइट ही लाइट दिख रही है, बहुत सही व्यू है। और जिस पर हम हैं वो माल रोड है। ये देखो, रात के 9 बजे हैं और सुनसान हो गया है यहाँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब हमने होटल रूम लिया था और उसके 1 घंटे बाद ही हम लोग नीचे आए थे तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया था, मतलब बहुत कम लोग देखने को मिले थे। और अभी भी तो हमने नॉर्मली खाना वाना खाया और बस तो डिनर वगैरह कर लिया, लेकिन खाना मतलब जिस तरीके का ढूंढ रहे थे ना वैसा मिला नहीं। ज़्यादातर सब नॉनवेज ही मिला और वेज में मतलब खाने की क्वालिटी क्या ही बताऊँ मैं। तो इसलिए खाने की जो मतलब खाने का जो फीडबैक है वो मैंने वहाँ पे शेयर नहीं किया, क्योंकि ऑनर को भी बुरा लग जाएगा। और मतलब बहुत बेसिक था, जैसे घर में हम बनाते हैं, बिना मसालों के, बिना मिर्च वगैरह के, एकदम नॉर्मल दाल, नॉर्मल छोले और नॉर्मल सब्जी थाली ली थी हमने। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फीडबैक क्या ही शेयर करूँ यार, अब खा लो, खाना है और उसको मैं बुरा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो हमारा पेट भरता है। तो बस फिलहाल तो ये है, ये मेरे पीछे अल्मोड़ा। हाँ, जायकेदार नहीं मिलेगा, पेट भरने के लिए सफिशिएंट है। 100 रुपीज़ की थाली थी, वही खाई है हमने। और ये पीछे की तरफ अल्मोड़ा जो है नाइट में कैसा लगता है। तो अभी हम देख रहे हैं कुछ मिल जाए, क्योंकि मोमोज़ वगैरह वाली 2-4 शॉप हैं, वहाँ पर भी चिकन मोमोज़ जो है मिल रहे हैं, चिकन और वेज। तो हम स्पेशली ढूंढ रहे हैं वेज।
पे बार वगैरह भी है, देखो हमारे होटल के पास ही ये बार वार भी है, अगर कुछ लोगों को पार्टी वार्टी करनी है तो कर सकते हैं। वैसे बहुत ही शांत हो गया है 9 बजे, बस हम लोग अभी घूम रहे हैं और बस आज का दिन तो खैर यहीं ख़त्म हो रहा है। चलिए, जैसा भी था, वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और कल फिर सुबह शुरू करेंगे हम, पहले जाएंगे नंदा देवी और उसके बाद हम जाएंगे जागेश्वर धाम, फिर उसके बाद का प्लान जो है वो करेंगे। चलिए, गुड नाइट।